सफल प्रतियोगी छात्रों से बातचीत के क्रम में आज मेरे सामने एक ऐसा छात्र है, ऐसा विद्यार्थी है जिसको आप ठेठ देहाती भी कह सकते हैं, जो कि प्राइमरी की शिक्षा पाए। प्राइमरी की शिक्षा कैसी होती सबको पता है कि मिड डे मील अगर ना हो तो प्राइमरी टूट जाए, वहाँ की एजुकेशन क्या होती है अच्छी तरह पता है। तो ये छात्र पढ़ा है प्राइमरी से, गांव से शिक्षा इन्होंने पाई है, बेस बहुत ही कमज़ोर, फाइनेंशियल इशू भी इनके सामने भी रहा है। दिवाकर तिवारी नाम है। आप कहाँ पे आप पोस्ट थे इस समय? जबलपुर में। इस समय जबलपुर पे ऑडिटर पे आप पोस्ट हैं और जीएसटी इंस्पेक्टर आपने क्वालिफाई किया। और सबसे विशेष बात है कि 200 में 200 नंबर इन्होंने पाया है 2018 में। क्यों? 2020 में। 2020 में पाया। यस सर। 2020 में 200 में 200 अंक पूरे ये मैथ्स में इन्होंने गेन किया है। यस। शायद इंडिया में 2-4-6 के आगे टॉप 10 में होंगे। 4 लोग हैं, बताइए 4 लोग हैं, ऐसा बच्चा है। इसका मतलब ये मतलब इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बेस मैटर नहीं करता है। यस। क्यों? यस। नहीं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बेस मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आप बेस कुछ नहीं मैटर करता है। जैसे हम लोगों का बेस कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत पर ही यहाँ है ना। कुछ लोग बेस बनाकर भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है अगर आपका बेस है तब भी अच्छा, नहीं है तब भी अच्छा, सिर्फ आपको मेहनत करने आनी चाहिए बस। एक इसी बात पे याद गया, वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। वही इनके ऊपर लागू होता है। हमने भी कंपटीशन दिया है, लेकिन संघर्ष जो दिवाकर जी का है आत्मा रू देती है। कहाँ से एक बच्चा प्राइमरी से एकदम ठेठ देहाती, जिसको कोई दिशा देने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं, यहाँ पर आता है, दिशा में एडमिशन लेता है। क्या इनकी परिस्थितियाँ रही होगी, कैसे पढ़े होंगे, वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानना चाहूँगा और अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह कोई भी आदमी किसी के दुखती रब पे उंगली नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए दिवाकर जी सर, कि आप ग्रामीण परिवेश रहे हैं, गांव के बहुत से बच्चे हैं जो कि आना चाहते हैं शहर में, पढ़ना चाहते हैं। यस सर। आपके सामने बहुत सी दिक्कतों को आपने झेला है। आप ये बताइए कि आपका बेस जो था, बेस कहाँ पे, कहीं पे आड़े आया आपको? सर बेस तो आड़े नहीं आया, लेकिन बस ये है कि जैसे गांव में अगर कोई भी अगर ऐसा नहीं है कि पढ़ना चाहता तो पढ़ नहीं सकता है। आपका बेस अच्छा हो, आपकी फाइनेंशियल इशू ना अच्छी हो, कोई मैटर नहीं करता है। अब तो ये भी हो गया कि अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर भी मिल जा रहे हैं। तो हम लोग तो यूट्यूब के सहारे नहीं हो पाए, क्योंकि उस टाइम हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो इतना ज़्यादा मोबाइल का वो नहीं था। तो हम लोगों की एक बस दिख गई कि दिशा, तो दिशा में आना था। पहले ये था कि हमें सिलेक्शन लेना है, एक जॉब लेनी है कोई भी। तो शुरुआत हुई 2018 से। 2017 में मैंने पहला CHSL दिया, तो 2016 में ज्वाइन किया था कोचिंग, तो 2017 में CHSL दिया। तो उसमें फाइनल मार्क्स में मेरा 2 नंबर कम हो गया था। ठीक, उसमें मेरा DB वगैरह सब हो गया था, फाइनल मेरिट में 2 नंबर से कम हो गया था। फिर 2018 से ये सिलेक्शन का प्रोसेस चलता गया, फिर जो पेपर देते गए वो निकलता गया। ये सेक्शन वाइज ये बताइए, जैसे 4 सेक्शन होते हैं, अभी आपको प्रीलिम्स जो होता है आपकी SSC में, सेक्शन वाइज कितने मार्क्स लगभग गेन करने चाहिए, तब आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? सर सेक्शन वाइज तो मैटर ये करता है, जैसे अगर आप CGL देखना चाहते हैं तो CGL में आपको मैथ इंग्लिश तो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस भी उसमें आता है कि 200 नंबर मैथ, 200 नंबर इंग्लिश आता है। GS और जिसका मैथ अच्छा है उसका रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाता है। जी। जो मैथ में अच्छा करता है 20+ करता है, वो रीजनिंग में भी 20+ करता है। मैटर करता है GS। तो GS अब 2-3 साल से ये ट्रेंड चल गया है कि अगर आप 10+ भी कर ले गए 25 में से तो अच्छा माना जाता है। हमारा तो नहीं जाता जल्दी, क्योंकि हमारा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। GS हम तो देखते हैं कॉमन लगभग रहता है। हाँ, कॉमन बहुत ज़्यादा GS की तरफ, GS से लोगों को डरना नहीं चाहिए, खाली पढ़ते रहना चाहिए। जैसे कॉन्फिडेंस से वो आ जाएगा अपने आप। तो तैयारी जो है आपकी, मीडियम का असर, एक ये जानना चाहते हैं मुझे, स्पेशली आपसे तो जरूर लोग जानना चाहेंगे। आप, मैंने ठेठ देहाती आपको कहा, आपको बुरा भी नहीं लगा कि आपको बड़प्पन है, कि मीडियम का कितना असर होता है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम का? हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे सामने लगा कि हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश में 190+ क्रॉस किया और इंग्लिश मीडियम वाला भी 190+ किया। तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, ये रहता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो
मेंस में 75 क्वेश्चन आते हैं जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा वेटेज मिलता है इसका। अच्छा, हाँ, इंग्लिश मानते हैं हाँ, मीडियम का थोड़ा सा असर तो इंग्लिश में असर पड़ता है और कोई में। अच्छा, और कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। हम तो एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी बच्चे जा रहे हैं, स्पेशली वो गांव से जुड़े बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, गरीबों के पास उतना ये डिग्री लेना, व्यावसायिक शिक्षा ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जितनी ऐसी डिग्री हैं महंगी वो ले ही नहीं पाएंगे, तो उनके सामने दिक्कतें दे रहेंगे। ये नोट्स के बारे में थोड़ा बताइए आप। नोट्स प्रोवाइड करती है कोचिंग भी, आप कोचिंग भी किए हैं, दिशा कोचिंग भी आप पढ़ रहे हैं। जो कोचिंग का नोट्स होता है वो सफिशिएंट है या अपना नोट्स आदमी बनाना चाहिए? नहीं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, जब तक अपना नोट्स नहीं रहेगा तब तक आपका मतलब ये रहेगा मेंस के अपना पेपर के टाइम आप क्या रिवाइज करें ये नहीं समझ में आएगा। तो अगर हमें नोट्स दूसरे का लेना हो तो गूगल पर बहुत नोट्स पड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर बहुत नोट्स पड़े हैं। जी। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर नोट्स बनाते टाइम, जैसे अगर मैथ का नोट्स बना रहे हैं हम, तो हमें दोबारा उसे जब रिपीट करना रहेगा तो अगर जो 1 घंटा लगता है वो 15 मिनट में रिपीट हो जाता है। ठीक, तो ऐसा रहता है कि 70% 80% तो हमारा पहले ही कवर हो जाता है जब नोट्स बनाते टाइम। तो नोट्स बनाना चाहिए। ये आपने सही कहा। एक चीज़ और होता है कि अपने नोट्स से लोगों का इमोशन भी जुड़ा होता है। हाँ सर। जो चीज़ खुद बनाया रहता है, चाहे मकान भी आप खुद बनाते हो, कुछ भी खाना भी आप खुद बनाते हो, तो उससे एक इमोशन जुड़ा रहता है, उसमें एक समझ आपकी अच्छी पैदा हो जाती है। और दूसरी चीज़ होती है कि हमने देखा है कि बच्चों बहुत तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, एग्ज़ाम का समय आता है, उस समय अपने को सत्य पेशेंस नहीं रख पाते। परीक्षा भवन में पेशेंस बहुत माने रखता है। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये है कि जैसे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो जाती है, सबके साथ होता है। तो वहाँ पर जैसे अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हड़बड़ाहट नहीं लानी है। तो जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किए तो 2-4 क्वेश्चन आप स्लो करिए, उसके बाद स्पीड बढ़ाइए। ऐसा नहीं शुरू से आप हड़बड़ा गए और हो गया। ये 2018 मेरा CGL मेंस जब दिए तो उसमें मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और क्वेश्चन 2018 में मेरा 13 तारीख को था, तो उसमें लगभग 12-13 क्वेश्चन गलत आ गए थे। और हमारे पेपर में हमारा जो सेक्शन था उसमें 2-4 क्वेश्चन लगातार गलत आ गए। अब हम टारगेट बना कर गए थे 180-190, अब 4-5 क्वेश्चन लगातार छोड़ दिए गलत की वजह से, गलत क्वेश्चन था, और फिर हम डिमोरलाइज हो गए, फिर आगे नहीं कर पाए। तो वहाँ अगर हमारा पेशेंस होता तो 2018 में ही और अच्छा हो जाता, उसी में 46 रुपये ग्रेड मिल जाता। तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं। 2-4 क्वेश्चन छूट रहा तो ठीक है, बाद में देखा जाएगा, नहीं होगा 95 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तो होगा, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस बनाए रखना, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, 2 चीज़ जो है कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बताइए कि पढ़ाई का, जैसे ये तो आपका अलग बात, लेकिन पढ़ाई का रूटीन क्या आपका था वो शेयर कर दीजिए आप। रूटीन का मतलब टाइम ड्यूरेशन का? जी टाइमली हम उसको घुमा के कह रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कितने घंटा आप पढ़ते हो, थोड़ा लगता है रूटीन कैसे पढ़ते हैं? हमें पहले से ही डर था कि हमें अगर ज़्यादा दिन, तो हम ये पता था ज़्यादा दिन तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये तो कहो कि दिशा बहुत सपोर्ट की तो इतने टाइम तक दे पाए। तो हम जब शुरू में आए थे तो ये लगा था कि 1-8 साल में निकल जाएगा, शुरू में जो आता तब यही लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसका डीप नॉलेज हुआ तब लगा कि हाँ टफ है ये सब। तो लेकिन मेहनत पर तभी हमें भरोसा था कि हम कर ले जाएंगे अच्छा। तो हम लगभग मेंस के टाइम तो हम 12-12 घंटे पढ़ते थे, और वैसे नॉर्मल टाइम में तो 8 से 10, 12-12 सब हो जाता था। लेकिन ये था कि हमारा एवरेज जो टाइम पीरियड था वो 10 घंटे था। इतना। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन क्या रिपीट भी होते हैं? हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे एसएससी में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एसएससी अगर आप अच्छे से नॉलेज है प्रीवियस ईयर की, हाँ, तो आप एसएससी में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, चाहे मैथ, चाहे मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा। हाँ, मॉक टेस्ट को जो है आदमी को अपने रूटीन में लाना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट से बेनिफिट क्या क्या हो जाता है? जैसे मॉक टेस्ट में बेनिफिट ये होता है, जैसे मान लीजिए हम गए पेपर में करने, वहाँ 1-2 क्वेश्चन हमारा सिली मिस्टेक हो जाता है, तो मॉक टेस्ट वही ह्यूमन एरर हमारा रोकता है। ठीक, दूसरा हमारा जो है ये मॉक टेस्ट ये दिखाता है कि आपका जो पहले क्वेश्चन था और आपके क्वेश्चन में, जैसे नया क्वेश्चन 2-4 डाल दिए, तो उसमें जब नया क्वेश्चन आया तो हम कैसे सोच पाएंगे नए क्वेश्चन पर। 2-4 क्वेश्चन इससे फ़ायदा हो जाता है। थोड़ा ये भी रहता है कि हम इसे मान लीजिए टाइम बच गया, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसमें हम कुछ अपना जुगाड़ सोचते हैं किसी तरह आ जाए। तो ये सब फ़ायदा मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देता है। और हमारी एक्यूरेसी
बहुत अच्छी डेवलप करती है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट अगला क्या सोच रहे हैं? अब तो आप टॉप पोस्ट पे पहुंच गए, हाँ एसएससी इंस्पेक्टर बन गए, टॉप पोस्ट पे पहुंच गए हैं। हाँ। तो अभी तो हम किताब भी ले आए, यूपीएससी की पूरी किताब हमारे पास आ गई है, खरीद लिए हैं। मतलब लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? लड़ाई के लिए पूरा तैयार हैं। अभी हम पॉलिटी ज्योग्राफी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये बताइए कि आप सिविल के लिए, जैसे सिविल के लिए सोच रहे हैं तो ऑप्शनल आपने सोच लिया होगा कि हम ये रख सकते हैं? नहीं, ऑप्शनल तो अभी नहीं सोचे हैं। अभी हम ये सोचे हैं कि हमें बेस पूरा कंप्लीट करना है। बेस तो स्ट्रांग है यार आपका। हाँ, लेकिन जीएस का बेस स्ट्रांग नहीं है। फिर जीएस से डरने लगे तुम? नहीं, मगर अब जीएस बस देखिए, जीएस जितना आपने क्वालिफाई, आप इस पद पर पहुंचे हैं और ये समझ लीजिए अब आपको विश्लेषण की तरफ जाना है। तथ्य आपका कंप्लीट है, हाँ मतलब फैक्ट्स आपके क्लियर हैं, हाँ। अब आपको विश्लेषण करना है। हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि सिविल में खाली जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा रहता है। आपको जितना संघर्ष करना था, जितनी मेहनत करनी थी, और एक आदमी जब कामयाब हो जाता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहूँगा कि आप सिविल की तरफ चलिए। नहीं, सिविल की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश और मैथ से निकले हैं और जीएस अचानक ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जी तो मैथ और इंग्लिश पढ़ने में जो मज़ा आता था वो जीएस पढ़ने में अभी नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे बन रहा हो। ऐसा नहीं है, थोड़ा आपका एक इंटरेस्ट जो था, हाँ, जैसे वन लाइनर नेचर में आ गया हाँ, था, ये नेचर में आ गया था कि तथ्यात्मक पढ़ना। हाँ, अब विश्लेषण की तरफ जाना थोड़ा सा आपके लिए हाँ, एक नई चीज़ लग रही है। सही, लेकिन ठीक है, बहुत जल्दी उसकी भी तैयारी। लेकिन ये बताइए, एक एसएससी के लिए कंप्लीट तैयारी कितने दिन में हो सकती है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? हमका तो बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस और जगह नहीं है। दिशा में हम देखते हैं 6 से 7 महीने में हमारा एक सिलेबस पूरा हो जाता है। उसके बाद तो सारी मेहनत अपनी ऊपर है। दिशा हमें क्या दिया, गाइडेंस दिया, डिसिप्लिन दिया, एनवायरनमेंट दिया, और ये दिया कि आप मेहनत कैसे करें। रोज़ मोटिवेशन अखिल फर्क आता था, तो उससे हमें खुद मेहनत करने का जो है तजुर्बा मिलता था। ठीक, तो हम खुद मेहनत करना चाहते हैं उससे। तो ये रहता है कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिन मेन है। ठीक, तो यही रहता है कि लगे रहो बस। लगे रहने से सब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, 2 वर्ड जो है कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नहीं देखिए, आपने एक जैसे आपने दिशा में कोचिंग दी, तो जैसे तैराकी आप सीख गए हैं खाली, जो आप एक स्टेज पर पहुँचे हैं, ये मान के चला आपने तैराकी सीखा है, एक ट्रैक है ये आपका। उसके बाद अब आपको समुद्र लागना है, आपको झील भी लागना है, आईएएस मतलब अब आगे आपको बढ़ना है। इसलिए लेकिन बेस तो आपका स्ट्रांग है। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप जो बच्चे हैं बहुत गरीब हैं, गरीबी आपने देखा है, पिताजी फार्मर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलो आपका स्टैंडर्ड रहा है। आपने कैसे, आपने यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आज आप कामयाब हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। तो एक बच्चों को एक मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ से, जो अपनी तरफ से, क्योंकि लोग बहुत गरीब बच्चे हैं कि जो कि सोच कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, क्या उनको एक मैसेज कर दीजिए। एक बात कल्पना करने की है, तो हम बहुत लोगों को जानते हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा बिलो थे, लेकिन वो लोग आगे आए, अच्छा किए। अगर आप अब इस समय आप सबके पास स्मार्टफोन है, ये तो सही है ना, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन भटकना नहीं उससे। आज यूट्यूब पर अच्छे टीचर मिले हैं और पूरा A to Z कोर्स भी चल रहा है, पूरा कोर्स यूट्यूब पर पढ़ा है, तो आपको उससे पढ़ सकते हैं। आप बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, वो भी 200 मारे हैं, वो भी यूट्यूब से आ गए हैं। ऐसा नहीं सभी लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तब तो और अच्छा। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, उससे गाइडेंस लीजिए। अगर अच्छा करेंगे तो बहुत सी कोचिंग ऐसी है जो अच्छा करने पर आपको फ्री पढ़ाती है, तो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब को थोड़ा माध्यम बनाना चाहिए ऑनलाइन तैयारी करने की, तो वो अच्छा। एक आपका व्यक्तिगत सवाल मैं करूँगा आपसे, थोड़ा हट के। फैमिली प्लानिंग, देखिए आप तो नौकरी भी पा गए, उम्र भी हो गई, सब कुछ है, आपके दिशा के जो भी आपके वो हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टाफ हैं, जानना चाहेंगे मैरिज के बारे में क्या प्लान है आपका? मैरिज के बारे में अभी तो कोई सोचे भी नहीं, एक बार भी हमारे दिमाग में मैरिज के लिए कुछ नहीं आया। अभी तो बस यही था कि हम अभी पढ़ेंगे, और अभी तो शादी के लिए कुछ भी नहीं है। हमें लगता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कुछ प्रेरणा लिए हैं आप। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइकन है आपकी। हाँ, आइकन है। लेकिन
अभी तो फिलहाल 28-28 तक तो नहीं, उसके बाद ही अभी तो फिलहाल देख लें एक बार यूपीएससी भी देख लें। समय के हिसाब से सब जरूरी होता है। हाँ। और देखिए आप ही की नहीं, मम्मी की भी नीड होगी, पापा की भी नीड होगी, सभी की नीड होती है। चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। शुरू में शुभकामना दिए ना भूल गए, इसलिए डबल शुभकामना आपको। और आप आगे बढ़े निरंतर, और आपको सबका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।